चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। हाँ हीर बेबी, बस अभी अभी लैंड किया हूँ यार। ट्रिप बहुत अच्छा रहा लंदन का, यकीन करो मजा आ गया। करोड़ों रुपए की डील साइन करके आया हूँ, करोड़ों की। सच में? वाकई ये तो मेरी फेवरेट जगह है। अभी पिछले महीने तो आई थी मैं। मेरा एक घर वहाँ पे भी है ना। अच्छा, लंदन में घर है और दूसरा घर का है? एक यहाँ है, एक लंदन में, एक दुबई में और एक इटली में। अरे वाह वाह वाह, इटली में भी है? मेरा अक्सर आना जाना रहता है इटली। हाँ ना, मेरे पापा का बिजनेस हर जगह फैला हुआ है। जब से मैं अपने शोहर को छोड़ के आई हूँ ना, पापा मुझे हर जगह लेकर जाते हैं साथ में। बस कोर्ट का फैसला आते ही मेरी डिवोर्स हो जाएगी और पापा तो अभी से मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं। क्यों बेबी, पापा रिश्ते क्यों देख रहे हैं भाई? तुमने पापा को बताया नहीं है कि अब हम एक दूसरे को टूट कर जा रहे हैं? नहीं, अभी तक नहीं बताया। वो असल में पापा मेरी किसी शादीशुदा से शादी नहीं होने देंगे ना। मैंने तुम्हें हीर बेबी बताया तो था कि मेरी बीवी पागल है और उसका आगे पीछे कोई नहीं है। उसके बाप ने भी 3 शादियां की हुई है। देखो, उसे संभालने वाला कोई नहीं है। वो यही रहेगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। अच्छा, और तुम्हारा बिजनेस? वो तो तुम्हारे साथ वर्ल्ड टूर करते हुए संभालता रहूंगा ना भाई। आजकल तो हर चीज मोबाइल पे है भाई। सच? वर्ल्ड टूर? हाँ बेबी, हाँ। कौन सा मैंने अपने खर्चे पे करना है। क्या कहा? कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं। एक जरूरी काम याद आ गया। चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। चल भाई नबील, लिस्ट ले मेरी जान। लो भाई, 2 किलो आलू, 1 किलो भिंडी, आधा किलो टिंडे, टमाटर, धनिया, पुदीना फ्री। अरे भैया चल हीर के साथ ही कुछ कर, वरना सारी जिंदगी ये लोग तुझसे सब्जियां ही मंगवाते रहेंगे। आधा बस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। लेकिन माफ कीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं पा रहे। वालेकुम अस्सलाम, मैं हीर और आप? हम रांझा है, रांझा जी? काश हम रांझा होते, मगर हम है नहीं। हम मुस्तकीम है, मुस्तकीम। और मैं आपकी नई पड़ोसन। अच्छा अच्छा, तो आपको चीनी पत्ती दूध वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ये सब तो है मेरे घर पर। जी वो क्या है कि हमारे घर पे नहीं होती ना, आपको ज्यादा मंगवा के रखनी होगी, क्योंकि हम किसी भी लम्हे आकर आपके घर की बेल दबा सकते हैं। ओहो, जरूर जरूर। अच्छा आप ये बताइए, नबील यही रहते हैं ना? जी रहते तो यहीं पे हैं, मगर खवातीन के लिए खासे मुजर है। वो इत्तलान अर्ज करते हैं कि आप उनसे दूर ही रहिएगा। लेकिन मैं तो उन्हीं से ही मिलने आई हूँ। क्या भाई, हमें एक बात नहीं समझ में आती कि जो भी नई पड़ोसन आती हैं वो हर बार नबील मियाँ से मिलने ही क्यों आती हैं? हमें जरूर राइटर से बात करनी होगी, क्योंकि ये तो सरासर नाइंसाफी है। इतने हैंडसम लोग भी हैं यहाँ। और भी कहाँ है नबील? ऊपर होंगे। आइए, तशरीफ लाइए हमारे साथ। आइए आइए, प्लीज आइए। यार नबील, यार आज मैंने बहुत ही प्यारा ख्वाब देखा है। यकीनन आपने ख्वाब में मुझे देखा होगा महमूद साहब। नबील, आज मैंने ना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा। थैंक यू जमीन। अरे तुम्हें नहीं देखा मोमो? वो तो फिर कौन थी वो? बड़ी ही प्यारी लड़की थी जो हमारे घर आई थी और आके उसने मुझे बड़े प्यार से कहा, नबील। नबील नहीं, महमूद। आप जरूर नबील के अब्बू हैं। तुम? हाँ मैं, और आप जरूर इनकी माँ जी होंगी, और मैं हूँ हीर। और मुझे ना सब रांझा रांझा कहते हैं। झूठे हैं ये सब, इनको ना उड़ने वाला सांप कहते हैं। तुम यहाँ कैसे आई हो हीर? तुमसे ही तो मिलने आई हूँ। माँ जी, आप हमारे लिए 1 कप चाय बना दे। नबील तुम मेरे साथ लॉन में चलो, हम चल के कुछ बातें कर लें। लॉन में क्यों भाई? हाँ हम यही बात कर लेते हैं ना। नहीं, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। चले ना? चले चले चलो प्लीज मुझसे पर्सनल बात करनी है। हाँ जी, चलो फिर मोमो। हाँ आ जाओ, आओ। छुरियां तेज करो। हाँ चलो चलो। खूबसूरत खूबसूरत। ओए तू यहाँ किताबें पढ़ रही है, वहाँ शबाना जमील को ले उड़ेगी। कौन शबाना?
कौन जमील? अरे बाहर हीर आई हुई है। कौन हीर? ओए तेरी नवी सौतन। क्या? अरे सौतन नहीं भाई, पड़ोसन पड़ोसन हीर आई हुई है। अच्छा तो बिठा ले उसको, वो चाय वाय पूछ ले। ओए वो कफील के साथ कलम कल्ली चली गई है बात करने, वो भी पर्सनल। पर्सनल बात? नबील के साथ? हाँ भाई, और नबील भी उसे लेके फौरन लॉन में चला गया। मुझे तो वो मामला गड़बड़ लग रहा है। हो सकता है उन दोनों ने छुपकर कोई निकाह कर लिया हो। हाँ, और ये भी तो हो सकता है कि उनके छोटे छोटे काके काकियां भी हो तो घर में रौनक हो जाए। माँ जी, और चुप है। मैं अपने पोते पोतियों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। अच्छा तो तुम यहाँ रहते हो? मैं तो यही रहता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? लो, सबको पता है कि बुलबुले की शूटिंग यहाँ होती है, तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अच्छा, लेकिन देखो मेरे पास सब कुछ है। अगर तुम मुझे सरप्राइज देना ना तो जहाज देना होगा मुझे, जेट। सरप्राइज ये है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गई हूँ। डिवोर्स भी साइन हो गया मेरा। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? चलो चलो, अब हम शादी की तारीख तय कर लेते। चलो। अरे अभी अभी तो आई हो, मैं जरा घर वालों को तो संभालूं। कोई ना कोई बहाना तो मुझे करना होगा ना भाई। देखो, अभी तो मैंने सबको कह दिया है कि मैं पड़ोसन हूँ, लेकिन अगर तुमने जरा भी टाल मटोल की ना तो मैं सबको सच सच बता दूंगी। हीर बेबी, नाराज हो गई हो? मैंने तुम्हें पहले बताया तो था कि मेरी बीवी पागल है। देखो हीर जानू, मुझे तुम्हें उससे ना प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। सबको एकदम तो नहीं बता सकता ना सब कुछ। देखो नबील, मैं 6 बंगले और 8 फैक्ट्रियों को ठोकर मार के तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। इतनी बड़ी ठोकर मारने से पहले एक बार हीर बेबी मुझसे पूछ तो लेती। बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी ना 3 फैक्ट्रियों और 2 बंगलों में गुजारा कर लूंगी। हाँ। कितनी साबिर और शातिर लड़की हो तुम। जोशी बेगम। मुस्तकीम, जोशी बेगम, बर्तन तो तकरीबन सारे धुल गए। मतलब हानिया चढ़ाने लगे थे हम। हाय हाय, हर काम जो भी करते बवर्ची खाना। कल सुन, कुछ पता है घर में हो क्या रहा है? खैरियत, क्या हुआ घर में? अभी अपनी आंखों से देख के आई हूँ लॉन में एक लड़की को। अरे भाई, उन्हें तो हमने भी जीप भर के देखा है। क्या मतलब? जी हमारा मतलब है, हमने तो दरवाजा खोला था उनके लिए। क्या भरा सा नाम है उनका, प्यारा सा हीर। अच्छा छोरा ना है हीर, बड़ी तेज लग रही है मुझे। अरे जोजी बेगम, अब आप जैसी मासूमियत हर चेहरे पर तो हो नहीं सकती। अल्लाह माफ करे हमें। हाँ, ये तो खैर तुमने बिल्कुल ही ठीक कहा है। और कल सुन, हमें ना अपनी नाक कान आंखें सब खुले रखने हैं। किराएदारों की कोई भी खबर हुई ना, सीधी ला के मुझे दो, और अगर मुझे कोई गड़बड़ नजर आई ना, सीधा उनको घर से बाहर करूंगी। जी आपने फरमा दिया, अब हर वक्त हम हीर पर नजर रखेंगे। हीर नहीं, हीर ते नबील। ये नबील तो खामखा ऐड कर दिया आपने, वो वहीं तक ठीक था, हीर तक। कहाँ थे तुम नबील? मैं जानू लॉन में था। अच्छा, लॉन में क्या कर रहे थे? जानू यकीनन इस बड़े मुंह वाले जासूस ने तुम्हें ये खबर दी है ना। वो हमारी पड़ोसन आई हुई है एक्चुअली जानू, उससे रस्मी सी गुफ्तगू कर रहा था। कैसी रस्मी गुफ्तगू? ये कि शादी में कौन कौन सी रस्में करनी है ना। माँ जी क्या कर रही है यार, खुदा को माने कौन सी शादी, किसकी शादी? अच्छा नबील, ये बताओ कि उसने तुमसे कौन सी पर्सनल बातें करनी थी? जानू बस वो पर्सनली ये पूछना चाह रही थी कि इस मोहल्ले के लोग कैसे हैं, क्योंकि कुछ बड़े बड़े मुंह देख के ना वो खौफजदा सी हो गई। अच्छा, तो तुमने ये नहीं बताया कि इस इलाके में कुछ ऐसे निकम्मे शौहर भी हैं जो सुसर की कमाई पे पल रहे हैं। मैं अकेला नहीं पलता महमूद साहब, मेरे माँ बाप भी पलते। चुप है, रूखी सूखी खा के तो गुजारा कर रहे तेरे माँ प्यो। क्या? कितने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे तूने कि पापा के मरते ही अमेरिका जाएंगे, मौज करेंगे। इतने साल हो गए बुलबुले को, पर तेरा पापा टस से मस नहीं कर रहा। आप लोग हर बात में मेरे पापा को क्यों बीच में ले आते हैं? प्लीज उन्हें दूर रखें। और इतना दूर तो रखा हुआ है, अब क्या चांद पे भेज दे? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं उस हीर से तो मिलकर आ जाऊं। अब जानू चली गई होगी, अब क्या करना है, मैंने हैंडल कर लिया है। नबील, मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। ये क्या जरूरत क्या थी आपको? क्या जरूरत थी? क्या समझाओ अपने बच्चे को। अब मैं क्या? आप पे हाथ उठाता है ये। हेलो, मैं खूबसूरत हूँ। हाय, आप वाकई बहुत खूबसूरत है। मेरा नाम खूबसूरत है, मैं नबील की बीवी हूँ। ओह,
अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। महमूद साहब बता रहे थे आपने नबील से कोई पर्सनल बात करनी थी। असल में मैं नबील को ना पहले से जानती हूँ, एक आध बार मुलाकात हुई है शिफ्टिंग के दौरान। बहुत ही शरीफ आदमी है आपके हस्बैंड, मैंने उनसे ही आसपास के लोगों के बारे में पूछा था। अच्छा, और बताए ना अपने बारे में कुछ आप। अच्छा जानू, तुमने इनसे मिल लिया? ये जाने ही वाली थी। ओके हीर, खुदा हाफिज। ओहो, अभी तो हमने थोड़ी सी देर बात की है। पहली दफा ऐसे पड़ोसी आए हैं जिनसे दोस्ती हो सकती है नबील। दोस्ती? जानू, एक मुलाकात में दोस्ती कैसे हो सकती है भाई? आप अंदर चले ना, हमारे साथ चाय पिए, मैं आपको जोजी आंटी से भी मिलवाती हूँ। चले। अच्छा जानू, पहली मुलाकात है, मेरा ख्याल है इसको लॉन तक महदूद रखते हैं। शट अप नबील, जाओ जाके कोई चाय का बंदोबस्त करो। चलो, मेहमान आए हैं यार, जाओ। जाता हूँ जानू, जाता हूँ। आ जाओ हीर, हम अंदर चल के और बातें करते हैं। I want to get to know you more. यस। ना घर तुम्हारा अपना है कि किराए का? हाँ जी, अपना है। वैसे आप लोग तो नबील के किराएदार होंगे ना? ले दस, हम क्यों किराएदार होंगे? ये हमारे किराएदार हैं, ते बड़े ही पेड़े किराएदार हैं, कभी टाइम पे किराया ही नहीं देते। किराएदार? वो किराएदार क्यों होंगे? उनके पास तो बहुत पैसे हैं। वही पैसे ना जो घर के सौदे से मार मार के बचाता है वो। क्या? और उनकी फैक्ट्रियाँ? तो फैक्ट्री तो रजवाना के प्यो की है ना। जी जी, घर मेरे पापा चलाते हैं। अच्छा, तो नबील क्या नौकरी करता है? जी नबील मियाँ नौकरी वोकरी कुछ नहीं करते, बिल्कुल फारिग है वो अल्लाह के फजल से, हमारी तरह। और नहीं है नहीं, मुस्तकीम तो फिर कार के कामकाज में हाथ बटा देते हैं। वो तो इनसे भी नकम्मा गया गुजरा है, उसको तो मौत पड़ती है किसी काम को हाथ लगाते हुए। तो फिर वो आखिर करते क्या है? हाँ, सारा दिन इधर उधर दो नंबरियां करता फिरता है वो, लेकिन दिल का बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा बड़ा दिल है मेरे पुत्र का। जी इसीलिए सब में थोड़ा थोड़ा दिल बांटते रहते हैं। अब एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। हाँ, चले मुस्तकीम साहब, यार अब एक कप चाय पिला दे। आज पति नहीं है हमारे घर। चल कोई नहीं, काफी पिला दे। काफी दिनों से तूने कुछ पिलाया नहीं कोची बाजी। तू होगी कोजी। शर्म नहीं आती तुम्हें इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए? शर्म तो बहुत आती है, लेकिन मैं क्या करूं? जो कुछ भी किया मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर की है। धोखेबाज, मकार, झूठे आदमी, तुम्हारी वजह से अपने पापा की सारी दौलत को लात मार के आ गई हूँ मैं, वो भी खाली हाथ। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? जानू, वापस टैक्सी पे चली जाना, पापा यकीनन तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं करेंगे वो मुझे माफ। मैं ना सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया था और अपनी बीवी को पागल भी कहा था। प्लीज हीर बेबी, मुझे माफ कर दो, गुस्सा थूक दो। मैंने जो कुछ भी किया है ना तुम्हारे प्यार में किया है। मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगी। अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं तुमसे अभी के अभी निकाह कर लेता हूँ, पापा को हम बाद में मना लेंगे। मैं तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर बताओ ना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? 10 लाख, 10 लाख में काम हो जाएगा। हाँ, कोई छोटा मोटा काम तो हो सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे पापा की तरह मेरी भी फैक्ट्रियाँ होंगी। बस तुमने खूबसूरत को नहीं बताना कि तुम मुझे बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए दे रही हो। 10 लाख मैं नहीं, तुम दोगे मुझे। पगली, मैं कहाँ से दूंगा भाई तुम्हें? कहीं से भी दो, वरना मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अरे भाई हुआ क्या है, जरा सच सच बताओ ना नबी। भाई यकीनन हीर ने इनकी असलियत जान के इनको मुंह नहीं लगाया होगा। उसने बड़ी सख्त डिमांड रख दी है मेरे सामने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई खूबसूरत के होते हुए तुम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं? मुझे बताओ, मैं करता हूँ उसकी डिमांड पूरी। कब करना है निकाह? वो बस ही कर दे यार महमूद साहब, उसने निकाह की डिमांड नहीं रखी, उसने 10 लाख की डिमांड रखी है। 10 लाख की। 10 लाख? भाई इतनी बड़ी रकम, हम तो हैरान हो गए सुन के। हम तो महमूद साहब को अगर गिरवी भी रखते हैं तो भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं होंगे। यार ऐसी बातें ना करे, देखे आप लोगों को ना मेरी मदद करनी होगी, कुछ भी करें मेरी मदद करें यार। भाई हजरात, हमारी जेब की हालत तो आपको पता है। हाँ अलबत्ता महमूद साहब ने अगर अपनी पेंशन कहीं छुपा के रखी हुई है तो फिर ठीक है। मेरी पेंशन पे नजर मत रखना अपनी। और ये 10 लाख रुपए, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। हीर ने मुझे कहा कि अगर मैंने उसे 10 लाख ना दिए तो वो खूबसूरत को सच सच सब कुछ बता देगी। भाई वाह नबील मियाँ वाह, बड़ी दमदार धमकी दी है। अब तो खूबसूरत का गुस्सा देखने वाला होगा।
बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। जी जी बहुत मजा आएगा। जब खूबसूरत को पता चलेगा और वो नाराज होकर इस घर से जाएगी ना, उसके बाद जोजी बेगम मेरे समेत आप और माँ जी को धक्के दे दे के यहाँ से निकालेंगी। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था नबील, तुम्हारे साथ साथ मैं और तुम्हारी माँ मुफ्त में मारे जाएंगे यार। अब करेंगे क्या हम लोग? अरे 10 लाख महमूद साहब, 10 लाख क्या करूं, कहां से लाऊं, खुद को नीलाम कर दूं। नबील मियां से बात कीजिए, हो सकता है इस रकम में कमी बेशी हो जाए। अच्छा चले दोबारा बात करके देख लेता हूँ, करता हूँ बात उससे यार। यार मुस्तकीम साहब, यार ये इस कमबख्त के चक्कर में हम खामखा बेघर हो जाएंगे। अरे आप फिक्र मत कीजिए महमूद साहब, ये जो नबील मियां है ना, ये यकीनन कोई ना कोई चक्कर चला देंगे। हाँ है तो बहुत शातिर, रज के पंजाबी में जो कहते हैं रज के, वो। हीर देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत मजबूर और गरीब आदमी हूँ। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। 10 लाख बहुत होते हैं, कुछ तो काम करो। अच्छा ठीक है, तुम बताओ कितने दे सकते हो? ये कोई मेरे पास 600-650 रुपया है, पूरे हफ्ते में सामान में से मारे हैं मैंने। मेरे साथ ज्यादा होशियारी मत करना नबील, मैं 2 लाख रुपए कम कर सकती हूँ, 8 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। देखो हीर, तुम्हें 8-10 लाख रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारे पापा तो करोड़ अरबोपति है। मेरे अब्बा सब्जी का ठेला लगाते हैं। क्या? जैसे तुमने मेरे साथ झूठ बोला, मैंने भी बोला। मैंने सोचा था किसी अमीर आदमी के साथ सेटल हो जाऊंगी, मुझे क्या पता था कि तुम भी मेरी तरह झूठी बोल रहे हो। इतना बड़ा धोखा हीर, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे सच्चे प्यार का तुमने गला ही घोट दिया। शुक्र करो तुम्हारा नहीं घोटा मैंने गला। चलो पैसों का बंदोबस्त करो, वरना जाके तुम्हारी बीवी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। जानो, देखो ये तुम्हारे मासूम और प्यारे शौहर को फंसा रही है ये डायन। शट अप नबील। जानू तुम्हें कितनी मार गए कि मुझे इन तेज औरतों से बचा के रखा करो। देखो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मेरा पुत्र फिक्र ना कर, ये शुमेला ना इसके मुंह पे 10 लाख रुपए मारेगी ऐसे। मैं कहाँ से 10 लाख रुपए मारूंगी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अरे भाई, अगर ये लड़की पुलिस में चली गई या इसने गुंडों से इसको मरवा दिया तो? हाँ, ते नाले जे सिफली करा दी इसने तो ये तो खून थूक थूक के मर जाएगा। अरे जोजी बेगम, आप क्यों इतनी जालिमाना तजवीज दे रही हैं इन्हें? जानू जानू बचा लो अपने प्यार को, बचा लो जानू। तो मैं तुम्हें बाद में देखूंगी नबील, पहले मैं इससे तो बात कर लूं। देखो लड़की, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो। वाह भाई वाह, अपने शौहर के कारनामों का हिसाब करने के बजाय मुझे घर से निकाल रही हो। वाह क्या कमाल की बीवी हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ना जा पुत्र, मैं तेरा ब्याह कराऊंगी शकील से। ओ आंटी, मुझे शौहर नहीं चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, वो भी अभी और इसी वक्त। अरे भाई, इतना पैसा कौन रखता है घर में? ओहो, जेवर तो होगा ना। जाए चले शाबाश, जेवर इकट्ठा करें, 10 लाख रुपए हो जाएंगे, फिर मुझे देना, मैं आज चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन इससे पहले हम जरा आपस में मशवरा कर लें। चले मेरे साथ नीचे। चलो रेलगाड़ी बना के चलो, लैंड से। ओ जानू यार, अब क्या मशवरा करना है? 10 लाख उसको दो और घर से निकालो उसको। न क्यों उसको 10 लाख दो, मुझे दो 10 महीने का किराया, तो नाले फिर 10 महीने याशी से रहो बेफिक्र होके। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात कर दी हमारी जोजी बेगम ने। वो 10 लाख लेके हम सारे निरान कहान ना घूमाए। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि वो 10 लाख लेके हम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। आप लोग मेरी बात भी सुनेंगे या नहीं? मैं कोई पैसे वैसे नहीं दे रही, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। फुटे मुंह, अब हम क्या करेंगे? फोन करेंगे पापा जी को। बट साहब को। नबील फोन दो अपना, अभी फोन करती हूँ। हाँ जैसे जानू, ठारो मैं डायल करके देता हूँ, तो मेरे फोन में बहुत जोर घुसती हो। ये लो। हाँ नबील बोलो। हेलो भट्ट साहब, खूबसूरत बात करी। ओहो खूबसूरत, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। भट्ट साहब, हमारे घर में एक ब्लैकमेलर है, जान अजाब में डाली हुई है, सबको परेशान किया हुआ है उसने। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ कि वो कौन है जिसने तुम लोगों की जान अजाब में की हुई है। आ रहा हूँ मैं। आ रहे हैं भट्ट साहब, चलो ऊपर वापस। चलो। चलो शाबाश, पैसे निकालो। हमारे पास कोई
पैसे नहीं और हम नहीं दे रहे, तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाली। इसने मुझसे वादा किया था कि मुझसे शादी करेगा, इसके चक्कर में मैंने डिवोर्स ले ली। अब लो, मुझे निकाल कर दिखाओ यहाँ से। पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी, शोर मचा दूंगी, पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगी तुम सबको। ओए शाबाश, ये तो शकीला से भी ज्यादा बड़ी डैन निकली है। ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ है माँ जी। जानू, मुझे क्या पता था कि ये मुझसे भी बड़ी फ्रॉड है यार। मैंने तो सोचा था कि कब तक पापा जी से पैसे लूंगा, मेरे समेत सबकी लाइफ एक दफा सेट हो जाएगी। शट अप नबील, तुम अपनी फजूल बातें बंद करो। मैं इससे निपट लूं ना, फिर तुम्हें बताती हूँ। ओए गल सुनो, ये शोर शराबा जो है ना घर के बाहर जाके करो। मुझे अपने घर में कोई फड्डा फुड्डा नहीं चाहिए। ये शरीफों का घर है, इज्जतदारों का घर। जी जी, इसीलिए तो रोज हम मुस्तकीम साहब की चीजें बाहर मेन रोड पे सुनते हैं। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो। ही तो ओए तुम यहाँ यार, मैं मूसा बट सब सदमे से पागल हो गए। क्या हो गया इनको? और ये हीर मुझे भी पहले बेवकूफ बना चुकी है। पूरे 5 लाख रुपए दिए थे इसको मैंने। दोनों बीवियों के पास जाने की धमकी दी थी इसने। अच्छा, इसका मतलब है कि इसका काम यही है कि भोले भाले मर्दों को बेवकूफ बनाना। मेरे जैसे चले जी हीर मैडम, थाने खुद चलोगी या हथकड़ी पहना के खींच के लेकर चलूं? नहीं, मैं चलो। ये शुक्र है जानू, देखा कितनी खतरनाक औरत थी जानू। शुक्र करो तुम्हारा शौहर बच गया और मेरा ख्याल रखा करो। मैं तो कहता हूँ जानू, पापा जी से कह के ना मुझे 1 महीने के लिए अमेरिका भिजवा दो, ताकि मैं सदमे से बाहर आ सकूं ना यार। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नबील। अभी पापा से कहती हूँ कि तुम्हें अमेरिका या लंदन बल्कि स्कॉटलैंड भिजवाएं। जी 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 जी। जानू चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.